हेलो बच्चों, आप सबों का स्वागत है अमृत सीरीज़ के इस थर्ड वीडियो में। और आज हम जानेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर और एयर एक्ट के बारे में। मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़, महानगरों में एयर पॉल्यूशन का जो मेन रीज़न है वह क्या है? लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी शहरों में, महानगरों में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कौन करता है? ऑटोमोबाइल्स। इसके बावजूद ऑटोमोबाइल्स के द्वारा जो पॉल्यूटेंट एमिशन होता है उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? बाय प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी समय समय पर गाड़ियों का सर्विसिंग करा के। इसके अलावा जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट को बनवाकर, ठीक है। इसके अलावा हम अपनी गाड़ियों में हमें अनलेडेड पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लेड है यह एक हेवी मेटल है और यदि पेट्रोल और डीजल में इसका इस्तेमाल होता है तो ये एमिट होगा लेड, और यह जो है ज़मीन से लगभग 1 मीटर के हाइट तक ही इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण छोटे बच्चों पर लेड का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स के द्वारा गाड़ियों में अनलेडेड पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करके जो पॉल्यूटेंट एमिशन है ऑटोमोबाइल्स के द्वारा उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल कर। ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं ये सिंपल मशीन्स हैं और ये क्या करते हैं? जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इसको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। और ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं इनमें प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम का इस्तेमाल कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। ये जो कैटलिस्ट हैं ये क्या करते हैं? तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस तरह से ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम जिन गाड़ियों में भी कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है उन गाड़ियों में कभी भी लेडेड पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फ्यूल में जो लेड होगा वो लेड क्या कर सकता है? ये जो कैटलिस्ट हैं इन कैटलिस्ट को क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा, और इस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर क्या हो सकता है? बेकार हो जाएगा। अब देखिए एयर एक्ट, यह एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1981 में पास किया था। और यह जो एयर एक्ट है इसका उद्देश्य एकमात्र था कि जो पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन उसको कम करना। इस एक्ट में 1987 में अमेंडमेंट किया गया, इसमें सुधार किया गया और इसमें नॉइज़ को एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में इंक्लूड किया गया। यानी कि 1987 के पहले नॉइज़ जो है वो पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में नहीं था, लेकिन 1981 की जो एयर एक्ट है उसमें 1987 में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया और नॉइज़ को एक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में ऐड किया गया। इसको आप नोट कर लें और अच्छी तरह से याद करें। ये जो एयर एक्ट का जो ईयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में किस किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल है ये भी पूछा जा सकता है, और ये कन्वर्टर्स क्या किसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।